यस नमस्कार। आज है वर्ल्ड एड्स डे। 1 दिसंबर को ही मनाया जाता है। विश्व एड्स दिवस भी बोलते हैं इसे, वर्ल्ड एड्स डे। ये 1988 से हर साल 1 दिसंबर को मनाया जाता है। यह एक अंतर्राष्ट्रीय दिवस है, एक इंटरनेशनल डे है, जो कि HIV इन्फेक्शन, जो HIV संक्रमण है, उसके प्रसार के कारण एड्स जैसी जो खतरनाक बीमारी है उसके बारे में लोगों को बताने, जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है, जिससे लोगों को उसकी जागरूकता फैले, लोग उसके बारे में ज़्यादा जाने और उन लोगों के लिए हम थोड़ा सा दुख अर्पित करें, दुख समर्पित करें जो लोग इस बीमारी से मर चुके हैं। तो मेन इसके मनाने का उद्देश्य यही है कि एड्स के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी लोगों तक पहुंचाई जाए ताकि उससे बचा जा सके। अभी तक 35 मिलियन से ज़्यादा लोग मर चुके हैं एड्स के कारण, जबकि 1984 में इसकी खोज हो गई थी, इसका पता लग गया था। उसके बावजूद अभी तक भी कोई दवाई नहीं होने के कारण अब तक 35 मिलियन से ज़्यादा लोग मर चुके हैं। एड्स इसकी फुल फॉर्म है एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम, और उसको हम शॉर्ट में एड्स कहते हैं, एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम। एड्स जो फैलता है वो HIV से फैलता है, HIV वायरस से फैलता है। और HIV की फुल फॉर्म है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। एड्स एक वायरस के कारण होता है जो हमारी जो इम्यूनिटी सिस्टम है, जो बीमारियों से लड़ने की ताकत है, उस पर अटैक करता है। उससे हमारी इम्यूनिटी सिस्टम कमजोर हो जाता है, हमारी जो बीमारी से लड़ने की जो ताकत है वो कमजोर पड़ जाती है। HIV क्या होता है, जो WBC है उसको नष्ट कर देता है हमारे शरीर में, और जो हमारा इम्यून सिस्टम है उसको वीक करता है। इससे क्या होता है, जैसे मान लो कोई हमें बीमारी होती है तो फिर वो आसानी से ठीक नहीं होती है, कभी ठीक नहीं होती। मान लो कहीं पे कट लग जाए, कोई घाव हो जाए, तो क्या होता है, कुछ टाइम बाद वहाँ पे ब्लड की क्लॉटिंग हो जाती है, वहाँ पे ब्लड जम जाता है। लेकिन अगर एड्स की बीमारी है तो वो घाव कभी ठीक नहीं होता। ठीक है। अभी फैलता कैसे है, ये वैसे तो 3 वजह है, लेकिन उनको के बच्चे हैं, आपको हम 2 ही वजह बताएंगे। मेन है कि एक ब्लड ट्रांसमिशन से, जैसे किसी को खून देते हैं, ठीक है, या आपने किसी ने आपको खून लिया ब्लड टेस्ट के लिए और उसने सही से सिरिंज इस्तेमाल नहीं की, स्टेरलाइज या साफ सिरिंज नहीं होगी, तब फैल जाएगा। या आप किसी को ब्लड दोगे और वो अगर सिरिंज सही साफ नहीं है और वो किसी HIV इन्फेक्टेड आदमी को लग चुकी है तो फिर आपको भी हो जाएगा। ठीक है। या किसी को HIV हो रखा है और वो दूसरे को ब्लड दे रहा है तो दूसरे को भी हो जाएगा, और एक प्रेग्नेंट माँ से उसके बच्चे को भी हो सकता है। तो आजकल सभी, वैसे तो सभी देशों में, डेवलप कंट्री में और सभी कंट्रीज में सिरिंज की यूज करने से पहले उसको स्टेलाइज किया जाता है। और फिर भी इसको जो है हमें देखना चाहिए कि नई सिरिंज का यूज करें। अगर कहीं आपको ब्लड टेस्ट कराना है या ब्लड कहीं पे देना है तो आप देखिएगा कि उस सिरिंज जो हो वो नई हो एकदम, या फिर स्टेलाइज हो कम से कम हो। सिम्टम तो इसके ये है कि जैसे कुछ भी बीमारी होती है वो ठीक नहीं होती इसमें, है ना। तो इसमें जैसे किसी बुखार हो गई, थकान हो गई, वजन में कमी आ जाती है, पेचिस, बहुत सारी इसमें हैं। और लगातार जैसे आपको बुखार आता है या पसीना आता है, मुंह में घाव, बहुत सारे सिम्टम हो सकते हैं। मतलब अगर आपका इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है फिर वो आपकी बीमारियां ठीक नहीं होती। अभी तक इसके लिए कोई दवाई नहीं है, एड्स का इलाज करने के लिए अभी तक कोई दवाई नहीं है। और वैसे सबसे अच्छा इसका जो एक तरीका है जो डॉक्टर्स या साइंटिस्ट ने बताया है वो एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी या ART बोलते हैं इसको। ये एक ड्रग थेरेपी है जो HIV को रिपीट होने से रोकती है और इसको, इसकी जो प्रोग्रेस है उसको स्लो कर देती है। ठीक है। तो अब इम्यूनिटी सिस्टम को नुकसान जो होता है उसको कम करने के लिए जल्दी से जल्दी डॉक्टर्स इस वाले
ट्रीटमेंट को अपनाते हैं, एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी ART। लेकिन ये गारंटी नहीं है कि इससे ठीक हो जाएगा। हाँ, थोड़ा जो वायरस की जो प्रोग्रेस है उसको स्लो कर देता है। एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी। अब इससे हम ये कर सकते हैं कि एक तो दवाई से अपने आप को बचाएं। कोई भी सिरिंज जो हम यूज करते हैं, या कुछ लोग जो ड्रग्स का यूज करते हैं या सिरिंज का यूज करते हैं किसी भी रूप में, नशा करते हैं, तो सिरिंज के यूज को अवॉइड करना चाहिए। और अगर दवाइयों को से बचना चाहिए, अपने आप को फिट रखिए, ज़्यादा इंजेक्शन ना लगे आपको, इस चीज़ का देखते रहिए। और जो रेजर है, जैसे कहीं आप बाल कटवाने या कहीं पे, या कुछ घर में जो फादर होते हैं वो या जो जेंट्स होते हैं वो शेविंग बनाने के लिए बाहर जाते हैं, कोशिश कीजिए घर में शेविंग बनाए। अगर बाहर जा रहे हैं तो देखिए कि वो नया रेजर इस्तेमाल करे, नया ब्लेड यूज करे, है ना, पुराना नहीं हो। नहीं तो क्या होगा कि उसमें मान लो पहले कोई HIV एड्स का पेशेंट आया, उसको शेविंग बनाई तो ब्लड लग गया उसके ब्लेड पे, और फिर उसने उसी से दूसरे आदमी को शेविंग बना दी, तो फिर उसको भी एड्स होने का खतरा रहता है। तो कोशिश कीजिए कि आप जो है अपने घर में बनाए, नहीं तो आप रेजर का यूज करें। उनको बोले कि नया रेजर हो, जब आप बार्बर की दुकान में जाए, नाई की दुकान में जाए, तो नया रेजर होना चाहिए। और सिरिंज जो है वो नई हो, अगर आप कहीं पर सिरिंज का यूज कर रहे हैं तो। बस हमें अपने प्यार और देखभाल के माध्यम से जो ऐसे लोग हैं HIV एड्स, उनके बीच में उनको प्यार देना है, विश्वास देना है कि HIV पॉजिटिव लोगों से नफरत नहीं करनी है, उनको प्यार देना है, वो भी एक अच्छा जीवन जी सकते हैं। ठीक है, ये कभी हाथ मिलाने या छूने से नहीं फैलता है। तो आप उनके साथ में आराम से उनको प्यार दीजिए, देखभाल दीजिए। ठीक है, और इससे जागरूक करिए, दूसरों को भी जागरूक करिए। ठीक है, जो जो इसके रीजन यहाँ पे बताए गए हैं, सिरिंज का इस्तेमाल और रेजर का इस्तेमाल नए हो, और जो है आप अपने इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग कीजिए। ठीक है, थैंक यू। अगर आपको जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को सब्सक्राइब बटन दबाकर सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में शेयर कीजिए। थैंक यू एंड हैव ए गुड